बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा ही जय। जय। बोलो बाके बिहारी लाल लाल की की जय। जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, मोरा हे नाथ हे नाथ नारायण नारायण वास। वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः। प्यारे साथ संगत जी, हम 13वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक हमने 9 तक श्रवण किए। आज अगले श्लोकों में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोक में प्रभु ने संदेश दिया कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि खदा खदोषा नुदर्शनम, कि ये जो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और ये जो अनेक शरीर में रोग तरह तरह के होते हैं, ये दुख रूप जो है, इनको बार बार देखो, अर्थात इनका चिंतन करो कि जन्म जब होता है तब उस बच्चे को कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है, माँ के गर्भ में भी और जन्म के समय भी। और जो जन्मता है उसको मरना भी पड़ता है। उसके बाद वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में चलने फिरने उठने बैठने में कष्ट आता है, भोजन भी ठीक से नहीं पच पाता, कोई भी काम नहीं हो पाता और परिवार वालों से भी वैसा आदर नहीं मिल पाता, क्योंकि अब शरीर में वो ताकत नहीं रहती। तो घर वाले भी कभी कभी अपमान कर देते हैं और मन बहुत दुखी होता है कि मैंने जितना इतना धन कमाया, इनको पाला पोसा, और आज मेरा इस तरह तिरस्कार होता है। तो इन्हीं बातों को सोच सोच कर प्रभु कहते हैं कि वृद्धावस्था में भी दुख, कितना दुख झेलना पड़ता है, इनको बार बार सोचो, चिंतन करो उन चीजों का। और यह शरीर जो जो बीमारियों का घर है, शरीरम व्याधि मंदिरम, कि तरह तरह की बीमारियां भी इसके अंदर विचरण करती रहती हैं, और जैसा समय होता है फिर वो उजागर हो जाती हैं। तो जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग दुखों को बार बार देखने का तात्पर्य है कि इनका मूल कारण क्या है। मूल कारण है भोगों के साथ अपना वैराग्य। जितना भोगों के साथ राग होगा उसी हिसाब से फिर उसको सुख दुख भी झेलना पड़ता है। जो जन्म होता है और वह संपूर्ण दुखों का कारण है, भगवान ने इसीलिए इस संसार को दुखालय कहा है। भगवत गीता के ही 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, भगवान ने कहा है पुनर्जन्म दुखालय मशाश्वतम, कि ये संसार पूरा दुख से भरा हुआ है। तो जीव अपने द्वारा ही पैदा किए दोषों के कारण जो अपने कर्म करता है उसी के कारण उसको सुख दुख भोगने पड़ते हैं। इसीलिए जन्म मृत्यु आदि के दुखों, दुख रूप दोषों का जो मूल कारण है अपनी देह से, अपने आसपास से जो राग है, इसलिए उसको ये सब सहना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं कि उनसे अपना मोह छुड़ाना है और परमात्मा की तरफ अपने मोह को, अपने प्रेम को लगाना है। अब इसी संदर्भ में अगला श्लोक, असक्तिरभिसंग सिंह पुत्रधार पुत्र गहादिषु, नित्यं च नित्यं च समत्वं इष्टानिष्टो पपत्तिषु। एक मिष्टिभीतिषु। होता है आसक्ति, और यहाँ भगवान कह रहे हैं असक्ति, मतलब शक्ति से रहित। जितने भी हमने साधन श्रवण किए हैं उन सब में भगवान ने अ करा है, कि जैसे निरंकार करना है, कि ओंकार से अनहंकार, तो अ के और इंद्रियों से भी रहित होना,
तो यहाँ पर भी जो अशक्ति कहा गया कि शक्ति से रहित। तो संसार में जितने भी वस्तु, व्यक्ति, घटनाएं आदि में जो हमारी प्रियता रहती है, उनसे जो हमारा प्रेम रहता है, उसको शक्ति कहा है, और शक्ति से रहित हो जाना असक्त कहा है। सांसारिक वस्तुएं, व्यक्ति आदि में सुख लेने की जो इच्छा है, सुख की आशा और सुख के भोग से ही मनुष्य उसमें आसक्ति, प्रियता रहती है। कहने का भाव है कि जिस चीज से हमें सुख मिलता है वो हमें चीज अच्छी लगती है, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, कुछ भी वस्तु हो, कोई ऐसी स्थिति हो, हमें जब सुख का अनुभव होता है तो हमारा अटैचमेंट उससे बढ़ जाता है, हमें वो प्रिय लगने लग जाती है। तो मनुष्य को संयोग के सिवाय सुख दिखता ही नहीं। उसको यही रहता है कि जब तक ये चीज मुझे मिल नहीं जाएगी मुझे सुख नहीं मिलेगा, चाहे सांसारिक हो, चाहे भोग विलास हो, कोई मकान का हो या गाड़ी का हो, एक अटैचमेंट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि संयोग जन्य सुख आरंभ में तो अमृत की तरह दिखता है, पर परिणाम में विष की तरह लगता है। जैसे किसी को खाने में कोई चीज बहुत पसंद है, वो खाता चला गया, आनंद की अनुभूति होगी, सुख मिल गया उसको। मतलब ये सांसारिक चीजों से जो भी हमें मिलता है वो सुख है, लेकिन आनंद की अवस्था अलग होती है। तो उससे सुख मिला, लेकिन वो जैसे जैसे उस चीज को एक बार, दो बार, चार बार, 10 बार खाएगा तो वही फिर उसके लिए हानिकारक हो जाएगा। वही जो उसकी प्रिय वस्तु थी अब वही उसको कष्ट देने लग जाएगी, उसको बीमारी का रूप उसके अंदर बन जाएगा। तो संयोग जन्य सुख भोगने वालों को परिणाम में दुख भोगना ही पड़ता है। जैसे किसी ने, हम ये उदाहरण तो अपने आम जिंदगी में बहुत बारी देखते हैं, किसी ने अपनी लड़की को बहुत प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छा हो गया। मैं आजकल के समय की बात कर रही हूँ। फिर थोड़े समय बाद जब बच्चे यंग हो जाते हैं, अपनी पसंद का कोई उन्हें मिल गया, अब वो पेरेंट्स के आगे रख दिए कि मैं तो इससे शादी करना चाहती हूँ। अब माँ बाप चाहे उसके लिए राजी हो चाहे ना हो, लेकिन वो एक झटके में उनका जो मोह टूट जाता है ना, फिर उन्हें बड़ा दुख लगता है। बड़े सारे अच्छे भी होते हैं, लेकिन जिस बच्चे को इतने मोह से पाला पोसा, वो एक झटके में कहते हैं कि अब मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती या रहना चाहता, अब मुझे अपना लाइफ पार्टनर मिल गया, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, मैं उसके साथ खुश हूँ। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को अंदर दुख तो पहुंचता ही है। तो इतनी प्रियता ही ना हो, भगवान कहने की इतनी प्रियता ही ना हो कि आपको दुख भोगना पड़े, क्योंकि जो आपको सुख मिल रहा है वो कभी ना कभी दुख का कारण भी बनता है। इसलिए उससे आसक्ति नहीं रखनी, असक्त भाव से रहना है। आगे कहते हैं अनभिष्वंग कहा पुत्र गया दार है गुरबाणी ग्रहादिषु। में कि विन जो मंगना सिर दुखा के दुख, ये बताया जी उन्होंने। प्रभु के बिना सब दुखों का कारण बन जाते हैं, चाहे वो संतान, बिल्कुल। चाहे प्रॉपर्टी, जैसा आप बता रहे हैं। हाँ जी, ये अगले प्रभु अगली उसमें ही लाइन में यही कारण बन सकते हैं। यही वाली बात आ रही है भैया आपकी वाली, कि हाँ, पुत्र, स्त्री, धन, घर, जमीन, पशु आदि के साथ जो मानव का घनिष्ठ संबंध होता है ना, गाढ़ मोह, मानी भी एकता, भगवान इससे कहते हैं कि इससे आपके शरीर पर भी फर्क पड़ता है। इसको हाँ, महाराज अभिष्वंग कहा है। महा- जैसे महाराज पुत्र गीतानंद के जी साथ, कहते, अच्छा महाराज गीतानंद जी कहते होंगे है, जितना पटाखा उतना धमाका, जितना मोह जी करोगे उतना दम। बिल्कुल ठीक। हमारे संत महापुरुष बहुत अच्छी बातें करते हैं, पर हम एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं, और जब फिर खुद भुगतते हैं उस चीज को फिर याद आती है वो चीजें। तो भगवान ने ये देखिए कितनी सुंदर बात की है, अभिष्वंग पुत्र दार ग्रहा दिशु। मतलब इतनी पुत्र हो गया, स्त्री, घर, हाँ, धन, जमीन, हाँ, किसी को अपनी जमीन से, प्रॉपर्टी से बड़ा प्यार होता है, पशु, हाँ, पशुओं के साथ बहुत प्रेम होता है। तो इनसे जो घनिष्ठता हो जाती है ना, बड़ा मोह हो जाता है, फिर इतना मोह हो जाता है कि एकात्मकता आ जाती है। तो उसको भगवान ने कहा है कि इसके कारण उसके शरीर पर भी जो असर पड़ता है वो अभिष्वंग है। जैसे पुत्र के साथ माता की एकात्मकता होने के कारण जब पुत्र बीमार हो जाता है तो उसी की चिंता में माता का शरीर भी कमजोर हो जाता है। वो कह लेते हैं ना मेरा बच्चा बहुत बीमार है, बहुत ज्यादा जो पोजेसिवनेस जैसे आ जाती है। ऐसे ही पुत्र के, स्त्री के मर जाने पर मनुष्य कहता है मैं मर गया। मतलब किसी का जवान बच्चा
जैसे चला जाता है तो माता दुख में पागल हो जाती है, माताओं का तो हृदय ऐसे ही होता है, वो भी कहते हैं कि मैं मर गई, मैं। तो इसी तरह, या किसी की स्त्री बहुत प्रेम करते थे लेकिन उनकी डेथ हो गई किसी भी वजह से, अब जो संसार में जीव आया है उसने जाना ही है। और ये भी है कि जिसका उसके साथ संबंध होता है दुख तो पहुंचता ही है, क्योंकि दुख नहीं पहुंचेगा तो फिर लोग कहने लगे इनके अंदर तो संवेदना ही नहीं है, देखो इनके प्रिय की मृत्यु होगी और इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, फिर ये बातें शुरू हो जाती है। तो दुख तो लगता ही है क्योंकि हमारी भावनाएं जुड़ी होती है। लेकिन जब भगवान कहते हैं कि जब वो लोग ऐसा करते हैं कि मैं मर गया, या धन चले जाने पर मैं मर गया, मेरा इतना नुकसान हो गया, तो ऐसी एकात्मकता से रहित रहना चाहिए, उसके बारे में खुश रहना चाहिए। मतलब धीरे धीरे सिमरन करके अपने मन को यह समझाना है कि ये तो विधि का विधान है, इसलिए यहाँ पर अभिष्वंग कहा है। तो जिनके साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, भगवान कह रहे हैं फिर क्या करना चाहिए कि इतना मोह ना बने, तो उसके लिए उनकी सेवा करें, उनको सुख पहुंचाएं, पर उस उनसे सुख लेने का उद्देश्य ना रखें। तो उसमें अभिष्वंग मतलब तादात्म्य, जो हमारी एकात्मकता हो जाती है, उनसे जरूरत से ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है, वो दूर करने में हमें आसानी हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि किसी के साथ भी अपने को लिप्त ना करें, इस बात की सावधानी रखें। जो हमारे, जो भी परमात्मा ने हमें घर संसार परिवार धन दौलत जो कुछ भी दिया है, जमीन पशु इत्यादि जो भी चीजें दी है, उसके साथ उसमें अपने आप को लिप्त नहीं करना, उनको सुख पहुंचाने की कोशिश करनी है, उनकी सेवा सुरक्षा का ध्यान रखना है, और ये हमें बाद में सुख देंगे ऐसा भाव नहीं करना है। तभी हम उस अभिष्वंग से दूर हो पाएंगे। फिर आगे कहते हैं नित्य च समचित्त मिष्टा निष्ठोपपत्तिषु, कि मन के अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना आदि के होने पर चित्त में राग हर्ष सुख विकार ना हो, और अनिष्ट मन के प्रतिकूल अगर कोई चीज हो जाती है, वस्तु व्यक्ति आदि के होने पर चित्त में द्वेष सुख द्वेष शोक दुख उद्वेग ये विकार ना हो। मतलब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में प्राप्त होने पर भी चित्त में निरंतर समता रहे। हर बार हमारे फेवरेबल में कंडीशन नहीं होती, जब बहुत अच्छा हो गया सब कुछ अच्छा हो गया तो शुक्रिया मालिक का, या कभी कंडीशन ऐसी परिस्थितियां ऐसी ना हुई हमारे अगेंस्ट हो गई जिसमें हमें दुख पहुंचे, तो उसमें हमें संघर्ष करना है मन के साथ, ऐसा समझ मतलब ऐसे मन को समझाना है कि ये भी समय निकल जाएगा। तो इस तरह चित्त में समता लानी है, चित्त पर उसका कोई असर ना पड़े कि खुशी में उछल उछल के पागल हो रहे हैं और दुख में रो रो के हाल बेहाल हो रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि एक निष्ठ मन को स्थिर करना है, समता का भाव रखना है। इससे भगवान ने सिद्ध सिद्धयो समो भूतवा कहा है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज जी के उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे शिवलिंग होता है, शिवलिंग है किसका प्रतीक? शिव लिंग, शिव अर्थात जो शक्ति चेतना वाला है। शव अगर कहते हैं तो मतलब डेड हो गया, और जब उसमें शिव शक्ति जुड़ गई तो वो शिव। और लिंग, शिव का मतलब हो गया चेतना, ये ब्रह्मांड, और लिंग मतलब प्रतीक, शिव लिंग मतलब ये चेतना है, और मतलब ये ब्रह्मांड का प्रतीक है, निराकार परमात्मा का स्वरूप है। और जैसे हम देखते हैं कि उस शिवलिंग के चारों तरफ वो होता है, एक बनी होती है, तो कई लोग उसका गलत भी मतलब निकाल लेते हैं कि ये स्त्री है ये पुरुष है लिंग है, तो वो इसीलिए मुगलों ने काफी मंदिर तोड़े भी थे। लेकिन हमारे बड़े महान संत हुए हैं दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने बताया है कि जब आप शिवलिंग को देखो तो ये देखो कि संसार से घिरे हुआ एक ज्योति स्वरूप है। मतलब हम जो है वो हमारा ही एक तरह से हमें समझाने के लिए बताया है कि जो निराकार स्वरूप है वो चारों तरफ से जो घिरा हुआ है, जैसे हम सांसारिक है, हम भी संसार से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। और शिवलिंग पर जब भी कोई दूध जल कुछ भी अर्पित किया जाता है तो वो क्या होता है, नीचे बह जाता है। तो उसी तरह जब आपके ऊपर कोई सुख दुख कोई कष्ट आए तो उसे भी अपने ऊपर टिकने ना दें, वो भी बह जाए। ये कहने का भाव है कि शिवलिंग पर जो
हर चीज जो है हमारे संत महापुरुषों ने एक प्रतीकात्मक से बताया, कुछ ना कुछ संदेश देने के भाव से बताया, लेकिन हम उन चीजों को समझ नहीं पाते, बस अंधाधुंध फॉलो करते रहते हैं। तो जब भी शिवलिंग पे, अब जैसे शिवरात्रि आए, तो सब जब मंदिर जाए, दूध जल जो भी चढ़ाएं, तो यही भाव रखें कि ये चेतना स्वरूप परमात्मा मेरे अंदर भी है, मैं भी इन संसार से घिरा हुआ हूँ, लेकिन जो भी मेरे साथ सुख दुख है वो भी समय के साथ मैं उनके साथ लिप्त ना रहूं, वो भी मेरे से, मतलब धीरे धीरे मैं उनसे मुक्त हो जाऊं, संसार में रह के भी। जैसे गुरबानी में भी आता है ना, अलिप्त रहत, तो वो यही अलिप्तता यही है कि लिप्त नहीं रहना। तो जैसे प्रभु कहते कमल। हैं कि संसार की सामग्री केवल संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिली है, अपने शरीर इंद्रियों को सुख पहुंचाने के लिए नहीं। थोड़ा बहुत भोग विलास ठीक है, जितनी आवश्यकता है उतना ठीक है, लेकिन सेवा में भी करनी है। ऐसे ही मनुष्य को जो कुछ भी प्रतिकूल सामग्री मिली है वह दुख भोगने के लिए नहीं मिली है। तो सुख का त्याग करने के लिए मनुष्य को सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदि से छुड़ाने के लिए ही मिली है। मतलब ये जो चीजें मिली है, भगवान कह रहे हैं ये आपके अंदर आसक्ति, कामना, ममता से छुड़ाने के लिए ही मिली है। मतलब जैसे देखते हैं किसी, हमारे सामने किसी अगर माता का, जैसे कोविड में तो हमने बहुत देखा है कि किसी छोटे से बच्चे की डेथ हो गई और उसकी माँ उसके कपड़ों को लेके कितना दुख विलाप करती है कि मेरा छोटा सा बच्चा था, अभी उसने पूरा देखना था, तो उसके कपड़ों को ले लेके रो रही है। या किसी का कोई बहुत प्रियजन चला गया, तो वो ये चीजें हमें सिखाती हैं कि इन चीजों से इतना अटैचमेंट नहीं करना, क्योंकि ये संसार तो दुखालय है ही। जो चीज जिसमें ज्यादा लिप्त हो जाओगे फिर वो दुख का कारण भी बनती है। तो अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां मनुष्य को सुख दुख ऊंचा उठकर परमात्मा के तत्व प्राप्ति के लिए ही मिली है। ये देह मानव को उस मालिक से मिलने के लिए मिली है, ऐसा दृढ़ता से मान लेने से साधक का चित्त इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में स्वतः ही सम हो जाता है। चाहे हमारे कोई फेवरेबल में हो चाहे ना हो, फिर अपने आप ही मन उस मालिक की तरफ जुड़ जाता है। लेकिन ये भाव कब आता है? निरंतर अभ्यास करने से। एकदम से ये चीजें मन में नहीं उठती। अगला श्लोक है, मयि चानन्य योगेन भक्ति भक्तिर्व्यभिचारिणी विविक्त देश से वित्वम अतिरजन संसदि। अपने गाने भजन भी बोलने आएंगे। बोलो मेरे सदगुरु महाराज की जय, बाके बिहारी लाल की जय। हाँ जी, तो अगला श्लोक, मयि चानन्य योगेन योग भक्तिरव्यभिचारिणी विवि विविभक्त देश सेवित्वम अर्तिर्च संसदि। प्रभु कह रहे हैं कि मुझ में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन समुदाय में प्रीति का न होना। इसका इस श्लोक में प्रभु संदेश दे रहे हैं कि अनन्य भाव में भगवत भक्ति से अन्य दूसरा कुछ भी नहीं दिखता। अनन्य भाव में भक्ति का मतलब है कि सिर्फ वही परमात्मा, उसके अलावा दूसरी कोई चीज ही नहीं। परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाना, यही अनन्य भक्ति है। उसका सिमरन करते करते, उनको याद करते करते उसी में ही खो जाना, इसको प्रभु कहते हैं अनन्य भक्ति। भक्त यदि इतना भी ज्ञान प्राप्त कर ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, तब तक भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। अनन्य भक्ति एवं अव्यभिचारिणी भक्ति मतलब परमात्मा ही सब जगह है, ये जानकर उसके साथ एक रूप होकर उससे प्रेम करना ही अनन्य भक्ति है। मतलब हर परमात्मा की बनाई हुई चीज है, जो भी चर अचर है, जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, सब में उस परमात्मा को याद करते हुए उसी से ही प्रेम करना, उसी उन चीजों को देखते हुए, जैसे हमने 10वें अध्याय में भी श्रवण किया था कि भगवान कहते कि मैं हिमालय में हूँ, मैं गंगा में हूँ, मैं इनमें हूँ। हर जो भी हम संसार में चीजें देखते हैं
उन सब में जो तत्व रूप से जो आत्मा जो है वो परमात्मा की ही दी हुई है, उन्हीं की ही चेतना से चलती है। तो इन चीजों को याद करते करते जब उसकी परमात्मा की याद आ जाए तो यही अनन्य भक्ति है। जब भी किसी सुंदर पुष्प को देखें, उसकी सुगंधी मतलब अच्छी खुशबू को देखे, तो उस मालिक की याद आ जाए कि कितना सुंदर प्रभु ने ये फूल बनाया है, कितनी सुंदर इसमें खुशबू भरी है। तो यही अनन्य, हर काम में जब उसकी याद आ जाती है। तो भक्ति वह है जिसमें संत तुकाराम भगवान पांडुरंग की भक्ति करते करते खुद ही पांडुरंग हो गए। विठ्ठल विठ्ठल कहते हुए वो विठ्ठल में ही समा गए, एक भगवान से एक रूप हो गए। तो जब भगवान से ही एक रूप हो जाए तो भक्ति कैसे करेंगे? हम अपना स्वयं का फोटो देखकर भी खुश होते हैं। अतः हमें ज्ञात हो गया कि परमात्मा कैसे हैं। हम सुंदर, जो परमात्मा ने बनाई है संसार में, कितनी सुंदर सुंदर कृतियां बनाई है, तो हम भी परमात्मा की ही कृति हैं। अब जब हम परमात्मा की कृति हैं तो बनाने वाला कितना सुंदर होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जैसे हम सुंदर कोई पेड़ पौधे देखते हैं सोने जो बनादा है आप कितना सोना होवेगा। वाह वाह जी। जैसे अभी जब बुद्ध भैया दिखा भी रहे थे, वहां स्नो गिर रही थी, कितना सुंदर दृश्य था, एकदम सफेद ही हो रहा था। ऐसे हम आर्टिफिशियल भी कर ले तो वो आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कुदरत है, प्रकृति है, उस मालिक के एक बनाया हुआ नियम है, तो उसकी सुंदरता अलग ही है। आकाश कहाँ तक है ये स्वयं आकाश ही जान सकता है। परमात्मा कैसे हैं ये परमात्मा ही जान सकते हैं, जैसे कहते हैं। तो अतः भगवान से एक रूप होना ही अनन्य भक्ति है। ऐसा सिमरन हो, ऐसा भजन हो कि अंदर तक आपके एकाकार हो जाए उस मालिक के साथ। जब हमारे मन को समझ आ जाएगा कि परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो मन इधर उधर अनावश्यक बातों में जाएगा ही नहीं, वह एकांत में भी परमात्मा की ही अनुभूति करेगा। कोई बार और है नहीं। जैसे हम संसार देखते हैं कि कितना सुंदर पर्वत है, कितनी सुंदर नदी है, कितने सुंदर पेड़ पौधे हैं। अब जो सुंदर सामने दिख रहा है, अब ये कह कौन रहा है? हमारे अंदर कौन कह रहा है ये सब चीजें? ये भी तो वो परमात्मा का ही हम ही अंश है ना। तो वही तो चेतना हमें दिखा रही है सब चीज। शरीर तो जड़ है, तो जिस चेतना के कारण हम ये सब चीज अनुभव कर रहे हैं वो भी परमात्मा, और जो जिसने बनाई है वो भी परमात्मा। पर हमारे अंदर है तो हम जीवात्मा, उसका अनुभव, उस मालिक का अनुभव तभी होता है जब संत के शरण में जाते हैं, वरना हमारे अंदर जो बैठा है मालिक, उससे हम अनजान ही रहते हैं। तो एकांत में भी जिसका ऐसा प्रेम हो जाए, उसको एकांत में भी परमात्मा की अनुभूति होती है। कर्तव्य में रहने के लिए सबके साथ रहेगा, किंतु उनमें विलय नहीं होगा। जो मालिक के साथ जिसका एकाकार हो जाए, चाहे वो किसी भीड़ में जाए, किसी पार्टी में जाए, किसी फंक्शन में जाए, उसके अंदर वो सिमरन, वो चिंतन लगा रहता है, लगा रहता है, लगा रहता है, क्योंकि उसको अब अभ्यास हो गया, वो अंदर से एकाकार हो गया। बाहर से देखने में लगेगा कि वो संसार के कार्यकलाप कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो अभी भी जुड़ा हुआ है। जिसमें ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं वह ज्ञान है, और जिसमें यह लक्षण, जिसमें यह सारे लक्षण दिखाई देते हैं वह ज्ञान है, और जिसमें यह लक्षण होते हैं वह ज्ञानी है। तो लहराती हुई फसल को देखकर बताया जा सकता है कि जमीन कैसी है, तो उसी तरह अच्छे लक्षणों को भी देखकर बताया जा सकता है कि कौन सा व्यक्ति कितना ज्ञानी है और कितना अज्ञानी है। तो आज के श्लोक को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण नारायण। लुवा के बिहारी लाल की जय, भगवत गीता की जय, मेरे सतगुरु महाराज की जय। जय जय। वाह जी वाह, आज बहुत समय ले लिया,
सारी थोड़ी संगत थोड़ी का धन्यवाद। क्षमा। चलो कोई गलती नहीं। समय आज तो नहीं लिया, ज्यादा लेना है, कल और परसों जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आप सुनाएं। 1 घंटा ठीक कोशिश करें, ठीक है 40 भैया, मैं ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करो।